हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी क्लासेस। आज का टॉपिक मैथ। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप 24 है, वर्ग का परिमाप 24 है, तो आयत का परिमाप भी कितना होगा, 24। तो आयत का परिमाप भी कितना होगा, 24। और आयत की लंबाई क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप हम निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 है गुणे लंबाई कितना है, 8, प्लस क्या है, चौड़ाई। बराबर कितना है, परिमाप क्या दिया गया है, 24। 2 गुणे लंबाई कितना है, 8 प्लस चौड़ाई बराबर 24। तो यहाँ पर 8 प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 12। 2 यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कट कितने से कट जाएगा, 12 से। चौड़ाई बराबर कितना आ गया, इधर प्लस है 8 तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस। तो 12 में से 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि चौड़ाई कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 8, और चौड़ाई कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो 8 को 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन डी। पूछा गया था किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप, यानी जो वर्ग का परिमाप है वही क्या है, आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 24 है तो आयत का परिमाप भी क्या हो गया, 24। लंबाई कितना दिया है, 8। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, पहले आयत का परिमाप। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे यहाँ से लंबाई कितना है, 8 प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दिया गया है, 24। तो 8 प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। चौड़ाई बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 8 है और चौड़ाई कितना है, 4। तो 8 से 4 में गुणा कर देंगे, 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि लासा और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि इसका मासा का अंतर है। तो पहले 5, 10 और 35 का हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कैसे निकाला, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं। 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10। 2 से 35 कटेगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 से हम काटते हैं। 3 से कटेगा नहीं तो कितने से कटेगा, 5 से। 5 1 की 5, 5 1 की 5, 5 7 35। कितने से कटेगा, 7 से। तो लासा कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 को 5 में गुणा करेंगे 10, 10 को 7 में गुणा करेंगे 10 7 70। लासा कितना आ गया, 70। अब 5 और 10 का हम क्या निकाल लेते हैं, मासा। तो 5 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 1। 5 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 1। और उसके बाद 10 है, 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 10, 5 गुणे 2। 35 को 5 गुणे 7।
तो तीनों में कॉमन क्या आया? 5। तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 5। तो मासा कितना आ गया? 5। अब दिया गया सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर है, तो 70 में से 5 घटा देंगे हम। क्या लासा में से क्या करना है? मासा को घटाना है। तो 70 है लासा और मासा कितना है? 5। तो 70 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 6। कितना आया? 65। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। क्वेश्चन था 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि लासा और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है यानी कि मासा। तो सबसे पहले हम 5, 10 और 35 का लासा निकालेंगे। कितना आएगा? 70। उसके बाद 5, 10 और 35 का हम क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। तो मासा कौन सी वह संख्या होती है जो तीनों में क्या हो? वही संख्या क्या हो? कॉमन हो। तो मासा कितना आ गया? 5। अब दिया गया अंतर है तो लासा में से हम मासा को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आ गया? 65। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो यहां से निकाल लेंगे। एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया। साढ़े 3 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो एक दर्जन में कितने संतरे आते हैं? 12। तो 3.5 में कितना आएंगे? 2 तिहाई 6, 7/2 गुणे 12। तो 2 से हम काट देंगे 12 को। 6, 7 छक 42, यानी कि 3.5 में कितना आएंगे? 42 संतरे। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? 42 रुपया। तो 42 संतरों का मूल्य क्या होगा? 42 संतरों का मूल्य निकालेंगे, कितना आएगा? 42 गुणे 2.5 रुपया। 2.5 रुपये के हिसाब से कितने में पड़ेगा? 42 को हम 2.50 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 105 रुपये। एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया। तो एक दर्जन संतरे में कितने आते हैं? 12 संतरे। एक दर्जन में कितने आते हैं? 12 संतरे। 3.5 में कितना आएंगे? 42 संतरे। तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा? 42 में 2.5 से गुणा कर देंगे। 2.5 रुपया क्या है? संतरे का मूल्य है। तो 2.5 रुपया से 42 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 105 रुपये। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, 105 रुपये।